चैप्टर हम कौन हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये हड्डी मांस का जो पुतला देख रहे हैं, हाड़ गोड़ का पसला है ना। तो इसमें जब आत्मा आती है तो क्या बन जाता है, पुरुष बन जाता है, पुरुष ना। तो हड्डी मांस का पुतला में जब आत्मा आती है तो क्या बनती है, पुरुष। आत्मा प्लस शरीर, उसके बना के क्या बनता है, जीव आत्मा। जीव मतलब जीव मानस शरीर और आत्मा है ना। तो उसके बना क्या बन जाता है, जीवात्मा। जीवात्मा फिर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ह्यूमन बीइंग्स है ना, ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन्स माने जीव आत्मा है ना। और जब जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती तो क्या बचता है, बॉडी है ना। बॉडी को क्या करते हैं, जला देते हैं है ना। तो आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है। जैसे कई सोचते हैं आत्मा यहाँ रहती है, आत्मा यहाँ रहती है, आत्मा सूर्य, कई कहते हैं आत्मा पूरे शरीर में भ्रमण करती है ना। जैसे आपसे पूछा जाए कि ड्राइवर जब गाड़ी चलाएगा तो कहाँ पर बैठ के चलाएगा, तो आप क्या समझेंगे इसमें। ड्राइवर जब गाड़ी चलाएगा तो कहाँ चलाएगा, क्या ड्राइवर गाड़ी की डिग्गी में बैठ के चलाएगा, या फिर बीच में बैठ के चलाएगा, या फिर आगे बैठ के चलाएगा, कहाँ पर बैठ के चलाएगा। तो क्या सोचते हो आप विवेक से, जहाँ पर स्टीयरिंग होगा वहीं पे तो चलाएगा ना। तो आत्मा ड्राइवर भी गाड़ी कहाँ पर चलाएगा, मस्तक पर। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते जब कुछ भी शुभ कार्य करते तो यहाँ पर तिलक लगाते हैं। यहाँ पर तिलक लगाने का अर्थ क्या है, यहाँ पर चंदन का तिलक भी लगाते हैं ना। तो यहाँ पर तिलक क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आत्मा विराजमान है। ये आत्मा का मेन पॉइंट है, यहाँ से आत्मा पूरे शरीर को कंट्रोल करती है ना। तो आत्मा जब यहाँ से पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, जैसे राजा होता है तो राजा जब राज्य चलाएगा तो कहाँ से चलाएगा, अपनी सीट पे बैठकर सिंहासन चलाएगा है ना। तो आत्मा यहाँ से सारे शरीर को चलाती है। अब जैसे शरीर के बारे में बता दिया जाए कि शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बनता है। अब वो 5 तत्व कौन से हैं, कौन से, शरीर को जीने के लिए 5 तत्व चाहिए होते हैं। कौन से, जल है ना। तो जितना पानी पीते हैं 60 से 70% पानी वाटर शरीर की मात्रा में होता है जितना। तो जैसे देखा होगा पानी का भी हम सोच के नहीं पीते, जितना शरीर को आवश्यकता है उतने हिसाब से पीते और फिर गिलास छोड़ देते हैं ना। तो शरीर को क्या चाहिए, पानी। फिर दूसरी चाहिए शरीर को क्या चाहिए, अग्नि है ना। अगर ठंडी ज़्यादा हो है ना, बर्फीले इलाका हो, अगर शरीर में गर्मी नहीं हो तो शरीर छोड़ देगा, ठंडा हो जाएगा है ना। फिर शरीर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन शरीर में नहीं होगी, अब ऑक्सीजन में भी क्या, ऑक्सीजन 100% होना चाहिए है ना। उससे कम होगा तो नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं है ना, तो भी नहीं चलेगा। तो कितना मैक्सिमम होना चाहिए, 100% ऑक्सीजन शरीर में होना चाहिए। तो शरीर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। फिर हमारा शरीर कैसे बना है, मिट्टी से बना है ना। तो पृथ्वी हो गया, तो ये 5 तत्वों से मिला के हमारा शरीर बना है। फिर जब 5 तत्वों से मिला के हमारा शरीर बना है, अब बात करते हैं आत्मा। जैसे शरीर हमारा 5 तत्वों से मिला के बनता है, वैसे आत्मा की भी 3 शक्तियाँ होती है ना। अब जैसे माइंड है, ये दिमाग है, दिमाग ये शरीर का हिस्सा है, जो दिमाग है वो शरीर का हिस्सा है, लेकिन मन इससे भिन्न है। अब ये समझेंगे, जैसे शरीर की कर्मेंद्रियाँ हैं, नाक है,
आँख है, होठ है ना, हाथ है, पैर है, ये सब क्या है, शरीर की ग्रंथि है। ऐसी आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं। आत्मा की 3 शक्तियाँ कौन सी होती है? जैसे आत्मा में होता है मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन का काम क्या है? मन निरंतर विचार करता रहता है। हमारा मन क्या है? निरंतर सोचता रहता है, एक सागर की तरह। जैसे सागर में अनेक तरंगें उठती ना, उसी प्रकार हमारे मन में तरंगें उठती हैं, मन में विचार आते हैं। अब जैसे एक फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री में क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं ना। ऐसे ही आत्मा में भी, मन में भी कई तरह के विचार आते हैं। तो प्रमुख विचार होते हैं मन में, 4 तरह के विचार चलते हैं। पहले होते हैं आवश्यक पॉजिटिव विचार, दूसरे होते हैं नेगेटिव, और तीसरे होते हैं आवश्यक विचार, और चौथा होते हैं व्यर्थ। अब देखा जाए संसार के अंदर सबसे ज़्यादा विचार कौन से चलते हैं, कौन से थॉट चलते हैं? आज के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा थॉट कौन से चलते हैं? 70 से 80% नेगेटिव और व्यर्थ चलते हैं, है ना। इसलिए संसार की देखो हालत क्या है। तो ये 4 तरह के विचार होते हैं। मन जो हमारा विचार करता है उसको बुद्धि कैच करती है। मन में विचार आया, वो ट्रांसफ़र किस पे किया? बुद्धि पे किया। अब बुद्धि क्या है? निर्णय लेगी। जैसे जज होता है ना। अब जज होता है तो जज के सामने 2 वकील हैं। एक है जो सामने मुजरिम खड़ा, उसकी तरफ से वकील, और दूसरा वकील है जो मुजरिम को मुजरिम साबित करना चाहता है, और एक जो है जो मुजरिम को बेगुनाह साबित करना चाहता है। तो 2 वकील हो गए ना। ऐसे मन जो है विचार भेजता है बुद्धि पे, है ना। अब बुद्धि जज है। क्या है बुद्धि? जज। जज होता है ना, जैसे निर्णय लेने वाला, तो बुद्धि जज है। अब बुद्धि क्या है? जजमेंट करती है, करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है ना। जैसे जज निर्णय लेता है ना सबूत के साथ, ऐसी बुद्धि में अगर हमारी सही समझ होगी तो सही निर्णय आएगा। अगर बुद्धि ने निर्णय गलत लिया तो हमारे क्या बनेंगे? गलत संस्कार, है ना। अब मन ने जो विचार किया वह बुद्धि ने, मन में विचार आया और बुद्धि को ट्रांसफ़र किया। अब बुद्धि ने क्या किया? निर्णय लिया। अब उसको बना के हमारे क्या बन गए? संस्कार। संस्कार कहते हैं कि जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल। संस्कार मतलब जो हमारी आदतें हैं, आदतें से मिलकर फिर संस्कार बन जाता है। जो बार बार चीज़ें हम करते हैं वे हमारे संस्कार बन जाते हैं। ठीक है। तो ये 3 शक्तियाँ हैं आत्मा की, जो आत्मा, इन तीनों शक्ति द्वारा आत्मा कार्य करती है। फिर आत्मा, कहते हैं आत्मा का स्वरूप कैसा है? कहते हैं आत्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप है। कई प्रकार है। जैसे आत्मा स्टार की तरह है। जैसे आसमान में सितारे होते हैं, वैसी आत्मा स्टार की तरह है ना। और स्टार की तरह बिंदी भी, जैसे बिंदी लगाते हैं ना, तो बिंदी भी है। आत्मा का सिर्फ बिंदी भी है। और दिया की भी बोलते हैं, दिया की लौ है, वैसे ही आत्मा की भी लौ है। तो आत्मा का स्वरूप अलग अलग भिन्न है, लेकिन है एक ही चीज़, अलग अलग रूप में दिखती है। और आत्मा को हम इन आँखों द्वारा देख नहीं सकते। इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है, इतना सूक्ष्म है बहुत ज़्यादा, कि लेंस लगा के देखो तब भी नहीं देख सकते। अब इस चीज़ पे साइंस ने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है। साइंस ने भी ये चीज़ देखी है कि आत्मा को देखा जाए, लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि लेंस से भी नहीं देख सकते। तो आत्मा ने जब शरीर से निकली तो कब निकल गई पता भी नहीं चला। तो आत्मा इतनी सूक्ष्म है। अब जैसे मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में क्यों जाते हैं भगवान के सामने?
तो रीति रिवाज है कि चमड़े को बाहर उतार के जाना। अब चमड़े की बाहर की जूती चप्पल उतारते हैं, लेकिन भगवान ने क्या कहा था कि इस चमड़े को बाहर उतारना है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होना है ना, तब आना है भगवान से। लेकिन कौन सा चमड़ा उतारा? चप्पल रूपी चमड़ा उतार दिया। तो आत्मा है ना, फिर आत्मा को कहते अजर अमर अविनाशी है ना। आत्मा को न मारा का जा सकता, न काटा जा सकता, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है। जैसे आत्मा, अब आत्मा हमारी आत्मा को जीवन जीने की 7 चीज़ें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी 7 चीज़ें? जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ऐसी आत्मा भी सतरंगी है, सत्व प्रधान, जिसको कहते हैं एसेंस ऑफ वैल्यू। आत्मा के 7 गुण हैं। वे 7 गुण कौन से हैं? जो आज हम दुनिया के अंदर सब में ढूंढते हैं, है ना, जिसको एसेंस ऑफ वैल्यू कहते हैं। आत्मा की 7 वैल्यू, जिससे आत्मा सतो प्रधान बनती है, सतो गुणी बनती है। आत्मा का एक गुण भी है सतो गुणी, है ना। सतो गुणी मतलब 7 गुणों से भरपूर। तो जब आत्मा अपने स्वरूप में आती है तो पहले 7 गुणों से भरपूर होती है। तो वो 7 गुण कौन से आत्मा में? पहला, जैसे हम आज स्कूल के अंदर देखते हैं कि प्रार्थना होती है, करते हैं ना, उसमें कहते हैं हे प्रभु हमें ज्ञान से अज्ञान से प्रकाश की ओर ले चलो, जो अंधकार है उससे प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञान से प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर ले चलो। तो पहला गुण कौन सा? हमारा समझ, ज्ञान, जानने की जिज्ञासा, है ना, सीखने का। तो आत्मा का पहला गुण है ज्ञान। ज्ञान समझ है ना। जैसे ज्ञान समझ है ना, तो ज्ञान में क्या है? जैसे आत्मा बिना नॉलेज के कुछ कर नहीं सकती, है ना। जीवन में कदम कदम पर नॉलेज की ज़रूरत होती है। चाहे कोई भी चीज़ सीखो, उस हर चीज़ में क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। नॉलेज के बिना कुछ नहीं है ना। तो पहला गुण कौन सा है आत्मा का? ज्ञान। ज्ञान माने समझ, है ना। तो अब जैसे एक बार की स्टोरी है, एक गांव में एक प्रथा थी कि जैसे ही शाम हो जाती थी तो गांव वाले, अंधेरा हो जाता था, तो अंधेरा हो जाता था तो वो लोग क्या करते थे, गैती फावड़ा लेके अंधेरों को बाहर धकेलते थे, भाग जाए भाग जाए भाग जाए भाग जाए, है ना। समझ तो थी नहीं, तो ऐसे ही करते थे। ऐसा वो डेली रोज करते थे। तो उस गांव में नई नई एक शादी हुई थी, तो वहाँ की जो बहू थी वो देखती थी रोज ये क्या कर रहे हैं। रोज रोज अंधेरे को जैसे ही शाम होती थी वैसे ही बाहर गैती फावड़े से बाल्टी से फेंकते थे, है ना। तो क्या हुआ, ये सब देखती थी, तो उसके अंदर समझ थी बहू के अंदर। तो उसने एक बार एक दिया लिया और उसमें बाती रखी और उसमें क्या डाल दिया? तेल डाल दिया और अग्नि से उसे जला दिया। तो क्या हुआ? पूरे उसमें रोशनी आ गई, है ना। तो जब रोशनी आ गई तो प्रकाश हो गया। फिर सब जगह ऐसे दिए रख दिए। अब सब जगह दिए रख दिए और जगह, तो प्रकाश हो गया पूरे गांव में। तो शाम को फिर ऐसे करने लगे। तो वही ये है कि अब अंधकार को मिटाना है तो प्रकाश को लेके आना पड़ेगा। जैसे एक कमरा है, अब कमरे के अंदर अंधेरा है, तो जहाँ बल्ब जला दिया तो क्या हुआ? रोशनी हो गई, है ना। तो रोशनी हो तो अंधकार है ही नहीं। ऐसी एक बार की और बात है कि अंधकार था, अंधकार और सूरज
ने एक बात करी। तो पहले जब सूरज अंधकार की ओर बढ़ता है, तो जब गुफा के अंदर जाता है, तो जब वो रोशनी जाती है गुफा के अंदर, तो अंधकार गायब हो जाता है। तो कहते हैं कहाँ है अंधकार, अंधकार तो है ही नहीं। फिर जब अंधकार सूरज के पास आता है तो उजाला ही उजाला हो जाता है, तो पूरा अंधकार का अस्तित्व ही मिट गया। तो जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार हो नहीं सकता। तो जीवन में प्रकाश है तो वहाँ अंधकार हो नहीं सकता। तो अंधकार, अब आगे हम समझेंगे। फिर दूसरा गुण है हमारा सुख, है ना। अब सुख के लिए मनुष्य क्या करता है दुनिया में। अब देखो यहाँ पर सुख के लिए मनुष्य क्या करता है दुनिया में, लाफिंग क्लब ज्वाइन करता है सुख के लिए ना। और जैसे मनुष्य बहुत ज़्यादा खुश हो तो कई पूछते हैं क्या बात है, आज तो बड़े खुश लग रहे हो, है ना। तो जरूर कुछ ना कुछ बात है ना। इतने खुश काय को दिख रहे हो, तो मनुष्य ये भी सोचता है कुछ स्वार्थ है इस वजह से, है ना। तो आज क्या है, मनुष्य के जीवन में खुशी की भी कमी है। तो दूसरा गुण क्या है, आत्मा का खुश। फिर तीसरा गुण है आत्मा का पवित्रता, शुद्धि, है ना। तो पवित्रता कहते हैं, पवित्रता जहाँ पवित्रता व सुख शांति सहजी है, और जहाँ अपवित्रता व शांति हो नहीं सकती। तो पवित्रता, फिर उसके बाद शांति। आज देखो हर एक मनुष्य का गुण क्या है। अब जैसे कोई क्रोध कर रहा है, तो क्रोध करना उसका गुण है कि शांति उसका गुण है। बहुत ज़्यादा कोई क्रोध कर रहा है, आखिरी में आके क्या करता है, शांत हो जाता है ना। तो शांत हो जाता हो तो अच्छा लगता है ना। तो शांति उसका, आत्मा का शांति स्वधर्म है ना। इसलिए ओम शांति कहते हैं ना। ओम माने अहम आत्मा, ओम माने अहम आत्मा, और शांति माने मेरा स्वधर्म। आत्मा माने आत्मा का स्वधर्म है, शांति माने क्या है, आत्मा का स्वधर्म है। तो ओम शांति बोलते हैं ना। और फिर कहते हैं आनंद। आनंद के लिए मनुष्य क्या क्या करता है, अलग अलग एंटरटेनमेंट देखता है, सीरियल देखता है ना, खाता है पीता है, खुशी मिले आनंद मिले, है ना। तो ये 7 गुण होते हैं आत्मा में, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, है ना, ज्ञान, शक्ति। अब शक्ति के लिए क्या करता है आदमी। आज देखो यहाँ पर आत्मा के अंदर शक्ति भी नहीं है ना। देखा जाए तो आज संसार के अंदर हर एक आत्मा शक्तिहीन है ना। तो आत्मा जो है वो भगवान से जाकर कहती है, भगवान हमें शक्ति देना। इसलिए देखो स्कूल में प्रार्थना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, है ना। तो प्रार्थना भी गाते हैं, शक्ति देना में दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। हमारे जो मन का विश्वास है वो कमजोर ना हो। तो आज का मनुष्य के विश्वास क्या होता जा रहा है, कमजोर होता है ना। तो स्कूल में ये भी प्रार्थना गाते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, है ना। तो आत्मा के अंदर आज क्या शक्ति की कमी है, इसलिए उससे कुछ भी कह दो तो उसे गुस्सा आ जाएगा। अब जैसे मंदिरों में जाकर गाते हैं कि हम निर्गुण हानि में कोई गुण नहीं, आप सर्वगुण संपन्न। अब वही दूसरा कोई मनुष्य आगे खड़ा हो जाएगा और उससे कुछ कहने लगेगा तो क्या होगा, उसको गुस्सा आ जाएगा ना। तो आज मनुष्य के अंदर सहन शक्ति भी नहीं है ना, क्योंकि शक्तिहीन हो गई आत्मा, है ना। और फिर तो आत्मा ये 7 वैल्यू उसकी है। इसकी जगह अब आत्मा क्या देवान में, देव भाव में जी रही, भाव मतलब देह के भाव में जी रही है। भाव माने शरीर के भाव ना।
कि हम इस जाति के हैं, फलाने राजपूत हैं, है ना, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा हैं, हम वैसा है ना। तो ये क्या है, देह भाव। तो इस वजह से आत्मा के अंदर ईगो भी है ना। फिर आत्मा के अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। तो इस सात गुण की जगह आत्मा के अंदर क्या आ गए, 7 अवगुण, है ना। तो जब आत्मा अपने स्वरूप को भूल गई तो उसमें क्या हो गए, 7 गुण की जगह क्या हो गए, 7 अवगुण आ गए। अब आत्मा जो ओरिजिनल शेप को भूल गई है, इसलिए क्या देह भाव में जीने लगी। जैसे कार है, अब कार में ड्राइवर है, अब ड्राइवर कार चला रहा है ना। अब ड्राइवर को खाना चाहिए, है ना, कार को भी चाहिए। लेकिन अब इस समय क्या हो रहा है कि ड्राइवर को तो, कार को तो सब कुछ देते हैं हम, कार ये सरी, है ना, इसको हम सब देते हैं, इसे सजाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं। लेकिन अंदर का ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर है, आत्मा ये रहती है, तो इसको कुछ नहीं देते हैं। अब इसका भोजन क्या है ना, इसका भोजन क्या है, इसका भोजन है ज्ञान, है ना। तो ज्ञान, समझ, है ना, और शक्ति भी चाहिए। तो इसकी 7 शक्तियाँ क्या है, कहीं खो गई हैं, है ना। अब जैसे गाड़ी को पेट्रोल भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, तब गाड़ी अच्छी चल सकती है ना। लेकिन ड्राइवर को खाना ना दे तो गाड़ी नहीं चला पाएगा, भले ही गाड़ी कैसी भी हो, नई हो, बिल्कुल एकदम लग्जरी हो, लेकिन अगर ड्राइवर को खाना नहीं दिया जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो ड्राइवर को भी खाना देना पड़ेगा। तो इसलिए आत्मा और शरीर की दोनों की वैल्यू है ना। जब हम दोनों का बैलेंस बना के चलते हैं तब हमारा जीवन अच्छे से चलता है ना। तो जहाँ हमने शरीर पे ध्यान दिया वहाँ हमें आत्मा पे भी ध्यान देना होगा, तभी जीवन में उन्नति होती है। अगर हम शरीर पे आज तक देखो, संसार में सब शरीर पे ध्यान देते हैं ना, तो इसलिए मानव जीवन का पतन है। इसलिए कि उसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है ना। तो इतने सारे मनुष्य के अंदर जहाँ 7 शक्तियाँ हैं आत्मा की, वहाँ शरीर के तौर पर आत्मा के 7 अवगुण है ना। तो अब उस आत्मा की जब रियल फॉर्म यहाँ पर हम खो दी, है ना, झूठ में जीने लगे, शरीर क्या है, झूठा है। तो जब हम झूठे में जीने लगे तो आत्मा की रियल फॉर्म गायब हो गई, है ना। तो आत्मा क्या शरीर के भान में जीने लगी, तो इसलिए उसके अंदर यह बेकार आ गए। अब आत्मा अपने रियल फॉर्म में आ जाएगी, स्वरूप में आई, तब उसकी 7 शक्तियाँ जो है जागृत हो जाएंगी। तो आत्मा की शक्तियाँ जैसे शांति है, शांति कहीं ढूंढनी नहीं है, शांति आत्मा के अंदर ही है, बस मुझे अपने स्वरूप में टिकना पड़ेगा, है ना। जैसे एक बार की बात है, एक राजा था। तो राजा बहुत ज़्यादा दुखी था, डिप्रेशन में था ना। तो क्या हुआ कि उसने सुना था कि एक राज्य में एक महात्मा है, बहुत, उनके पास जाना चाहिए आपको, मंत्री ने कहा। तो राजा उनके पास गया, तो राजा उसके पास बैठ गया। तो राजा बोलते हैं कि ये रिसीवर, हमें मतलब बहुत डिप्रेशन है, मतलब बहुत अंदर व्यर्थ संकल्प बहुत ज़्यादा चलते हैं, क्या करें। तो रिसीवर कुछ नहीं बोले, आप रिसीवर के सामने बैठ गया, आंखें बंद कर गया। तो जब वो महात्मा बोलते हैं उससे, राजा से, कि आप अपने मन को देखो, आपका मन अभी इस समय क्या कर रहा है, अपने मन की चेकिंग करो। क्या बताया उन्होंने, अपनी मन की चेकिंग करो, आपके मन में अभी कहाँ घूम रहा है, कहाँ कहाँ घूम रहा है ना। तब वो चेकिंग करते हैं। तो धीरे धीरे जब
मन को चेक करते तो धीरे धीरे उनका मन शांत होता जाता है ना। तो देखा जाए शांति हमारे कहीं बाहर नहीं है, अंदर ही है। तो आत्मा जब अपने रियल फॉर्म में आ जाएगी तो उसके सातों गुणों जागृत हो जाएंगे। तो ये था आज का आत्मा का चैप्टर। कल हम जानेंगे हम कौन है, आत्मा है। अब कल हम जानेंगे परमात्मा कौन है। अच्छा, ओम शांति।